Good evening, sir. Good evening. आ गए? तब तक क्वेश्चन लिखे तो जब तक बच्चे नहीं हो सेट 11th में नहीं डाला ना। देखिए ये क्वेश्चन लिखे थे फटाक से जल्दी। लिखिए स्टीम कंसेप्ट क्लियर हो गया ना बेटा? लैटेंट हीट का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? हुआ है सर। किसी बच्चे को दिक्कत है? चलिए लिखे क्वेश्चन। अरे दिशा, दिशा ये क्या? हाँ दिशा। यस सर। क्या बोल रहा था बेटा, कौन सा टॉपिक में दिक्कत है? वो जो स्पेसिफिक हीट से स्टार्ट हुआ है ना सर, तब से ना मतलब थोड़ा सा आप जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना वो खुद से बन नहीं रहा है ज्यादा। सिर्फ कल का मतलब लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन बना था। स्पेसिफिक हीट टॉपिक का नहीं, उस टॉपिक से। स्पेसिफिक हीट तो सिंपल है यार, इसमें क्या दिक्कत है? जैसे मान लो, मेरी बात सुनो, अगर हम 2 kg वाटर लेते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर 2 kg पानी लेते हैं और उसको गर्म करते हैं तो क्या होगा? हीट एनर्जी कौन देगा? सोर्स देगा। हीट एनर्जी लेगा कौन? वाटर। जब वाटर हीट लेगा तो कैसे? हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिंपल, एम दिया रहेगा, सी हमें याद रहेगा और डेल्टा टी निकालना है, मतलब दिया रहेगा, मल्टीप्लाई करना है। क्या दिक्कत आती है? लिखे थे क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा है, लिखे। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज स्टीम। चलो एक छोटा छोटा 1-2 क्वेश्चन और करा ले, तब क्वेश्चन ही कराए। क्या नीट का है? 2014 का क्वेश्चन था जो मैं बोलना चाह रहा था। हाँ सर, क्वेश्चन क्या नीट वाला कराए या छोटा छोटा 1-2 और क्वेश्चन करा ले? नीट वाले। तो चल नीट वाले। 2014 नीट का है, लिखो। सर हाँ बोलो बेटा। थोड़ा आवाज आ रहा है किधर से तो भी। ये नारा बेटा, गेट बंद कर दो, गेट बंद कर। लिखिए क्वेश्चन, लिखो तो। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, steam at 100 degree Celsius is passed into 20 gram of water, 20 gram of water at 10 degree Celsius.
When water acquires a temperature of 80 degrees Celsius. When water acquires a temperature of 80 degrees Celsius. The mass of water present will be. The mass of water present will be. और पैरामीटर दिया है लेकिन मैं छोड़ दे रहा हूं. ऑप्शन ए 24 ग्राम, ऑप्शन बी 31.5 ग्राम, ऑप्शन सी 42.5 ग्राम, ऑप्शन डी 22.5 ग्राम. लिख लिए? हाँ सर. बनाएंगे? हाँ सर बना रहे, एक सेकेंड. पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए. क्या कह रहा क्वेश्चन कि वाटर रखा हुआ है, वाटर का टेम्परेचर दिया है कितना? 10 डिग्री सेल्सियस. 10 डिग्री सेल्सियस. और कह रहा है उसके ऊपर से क्या पास कराया गया? स्टीम. स्टीम. क्या पास कराया गया? स्टीम. हेलो मोहित. हाँ सर. कहाँ हो रे? सर जिम में हो. तुम लोग का क्लास होता है ना 7 बजे से? 7 बजे. वो 12 स्टैंडर्ड का है क्या? हाँ. हाँ सर, वो जिम वाले वो ये टाइमिंग दे दिया ना, तो उसकी वजह से वो अटेंड नहीं कर पाया. अभी 7:30 बजे जिम छुटेगी. जिम का टाइमिंग चेंज करो. हाँ देखता हूँ सर से पूछ के. आज हमारे इधर बैच ही हो गए ना, उसकी वजह से अभी मैं कल पूछ के देखता हूँ उनको. ठीक. यस सर. वो का सौरभ कहाँ है? वो भी है ना सर यहाँ पर. ठीक. अब मैं क्या समझा रहा था बेटा कि वाटर, मेरी बात समझो. देखो एकदम कंसेप्ट, इसमें क्या रखा हुआ? वाटर कितना? 10 डिग्री सेल्सियस पे. अब बाहर से क्या आ रहा है? स्टीम आ रहा है. हीट चाहिए किसको? 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर. वाटर को हीट देगा कौन? स्टीम. स्टीम. यहां तक क्लियर है सभी लोग? हीट देने वाला कौन? स्टीम. लेने वाला कौन? वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस. अब स्टीम होता कहाँ है? स्टीम कहाँ पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है कि नहीं होता है? यस. 100 डिग्री. अब स्टीम हीट लूज करेगा. अरे सभी लोग सुनो, स्टीम हीट लूज करेगा और वाटर हीट गेन करेगा. गेन कर. अब बताओ स्टीम हीट लूज करके कैसे नीचे आएगा? कॉमन टेम्परेचर 80 बोल रहा है, कैसे आएगा? कोई बच्चा बताए? अरे बोलो. MC डेल्टा T से मारेंगे एक थप्पड़, तुरंत मारेंगे. हीट रिलीज करके. हीट रिलीज करके. हीट जो रिलीज करेगा कैसे करेगा? क्या स्टेप होगा? वाटर बनेगा. टेम्परेचर बढ़ाएगा. जो जिसका कम टेम्परेचर है उसका स्टेप टेम्परेचर क्या है? बढ़ाएगा. स्टेप मैं पूछ रहा हूँ, स्टीम का स्टेप क्या होगा? स्टीम से सुपर स्टीम से वाटर में आएगा 100 डिग्री सेल्सियस. हाँ, स्टीम से वाटर में आएगा 100 पे और 100 से 80 में आएगा. क्लियर? फिर 80 पे आएगा. क्लियर. और वाटर हीट लेकर कहां से जाएगा? 10 से हीट लेकर 80 पे जाएगा. बात समझ में आई सबको? हाँ. समझ में आई आप लोग को? यस. अरे बोलो ना. हाँ या ना? तो हाँ हीट सर, गेन हाँ. बाय वाटर 10 to 80 इक्वल टू हीट रिलीज बाय स्टीम 100 to 100 प्लस 100 to 80. क्या आप बनाओगे या मैं बना के दिखाऊं? सर क्या निकालना है? मास ऑफ वाटर, मास ऑफ टोटल. क्या पूछ रहा है? द मास ऑफ Water ही वाटर पूछ रहा है. प्रेजेंट विल बी. मास ऑफ वाटर कितना प्रेजेंट होगा? देखो कंसेप्ट क्लियर होगा ना बेटा, तो कैलकुलेशन तो हो जाएगा. बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए.
देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टीम है कहाँ पे, हीट लूज 100 करके डिग्री कहाँ आएगा, वाटर एट 100 डिग्री ना। हाँ फिर और फिर वो 80 डिग्री पे जाएगा वाटर एक्टिविटी एट 80 डिग्री सेल्सियस। यह Q1 और यह Q1 क्या होगा LF और Q2 MC डेल्टा T। क्लियर हुआ। हाँ सर। The total heat lose Q1 plus Q2। मास ऑफ स्टीम दिया है क्वेश्चन में, मास ऑफ हाँ 2 kg वॉट 20 kg नहीं वाटर सर, नहीं दिया है 20 सर। ग्राम स्टीम का नहीं वाटर दिया है, सिर्फ वाटर का दिया है। हाँ वाटर का दिया है। steam of 100 degrees Celsius is passed into 20 gram of water at it now when water is passed at temperature 80 degrees of the mass heat capacity वाटर का ही पूछना है ना। the mass of water present will be सर ऑप्शंस क्या है? बताएं 24 26.25 ग्राम आ रहा है आंसर। है ना, 26.25 ग्राम। नहीं ऑप्शन में कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब 1 केजी होगा बेटा, कुछ नहीं सर दिया उसको अगर m अज्यूम किया तो, है। अगर 20 स्टीम ग्राम के मास को m अज्यूम किया ना, तो फिर स्टीम का मास निकालने का m और फिर लास्ट में ऐड कर स्टीम का देना। मास तुम m कैसे निकालोगे, चलो m m अगर नहीं, लेता हूं m into 540 प्लस m into 1 into 20, ठीक है, और वाटर कन्वर्ट हो रहा है, चलो ठीक है वो भी मैं मान लिया। तो हीट रिक्वायर्ड टू वाटर Q3 कितना होगा, C ऑफ वाटर 80 माइनस 10, समझ में आया कितना आ जाएगा, मास ऑफ वाटर कितना है 20 ग्राम इंटू 1 इंटू 70, यह हीट इक्वल टू यह हीट कितना आ गया, मैं ऊपर का रफ करूं क्या, मैं ऊपर का रफ कर दूं क्या, ऊपर का मैं रफ कर रहा हूं, तो कितना रहेगा बेटा, मास इंटू 540 प्लस मास इंटू 20 इक्वल टू 20 इंटू 70 सर कितना, इक्वल टू कैसे आएगा? 7 गुना की सर 14 इक्वल टू कैसे आएगा? बेटा, यह हीट चाहिए इसको, इसको हीट चाहिए और ये हीट दे रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना है कि वो पूरी की पूरी हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, मैंने बताया था कि एटमॉस्फेरिक लॉस 0 कंसीडर करना, तो ये जितना देगा उतना ही लेगा ना भाई। नहीं सर, अगर 80 डिग्री वो बाद में टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो फिर उसके पहले तो हमें अरे हीट लेकर ऊपर जाएगा और ये माइनस हीट करना ले, पड़ेगा ना दोनों को। बेटा रे हीट लेके 10 से 80 जाएगा, तो यह हीट देकर 100 से 80 आएगा, और यह जितना लूज करेगा उतना यह गेन करेगा, समझ में आया, यह जितना लूज करेगा वह इतना गेन करेगा, यह कितना आ गया 540 प्लस 20 कितना आ गया 400, सही है ना,
7 गुना के 14 डबल जैसे ये m इक्वल टू 1400 डिवाइडेड बाय 560 सही है क्या? कितना आ जाएगा? कटेगा 2.5 2.5 2.5 आएगा ग्राम। ऑप्शन में क्या दिया है? नहीं है 2.5 प्लस 20 करना पड़ेगा ना, तो 22.5। यह मास ऑफ, हाँ ये हो गया, सही बात बोली। यह हो गया स्टीम का वाटर में कन्वर्ट होना। मास ऑफ स्टीम हो गया 2.5 ग्राम और वाटर कितना था? 20 ग्राम। 20 ग्राम। तो मास, टोटल मास कितना हो गया? मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर 22.5 ग्राम। ऑप्शन में है क्या? हाँ है ना, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आंसर देख लेता हूं। 15 का आंसर है 15 का डी सही है, सही है। हीट लॉस बाय स्टीम इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है, एक देगा तो दूसरा लेगा, और वह जितना देगा उतना ही दूसरा लेगा। सर ये कौन सी ईयर का क्वेश्चन था? 14 का। बड़े आगे। हाँ सर। लिखिए 1999 का नीट। 1 ग्राम ऑफ स्टीम इज मिक्स्ड विथ 1 ग्राम ऑफ स्टीम इज मिक्स्ड विथ 1 ग्राम ऑफ आइस। 1 ग्राम of steam is mixed with 1 gram of ice. Then the resultant temperature of the mixture is. Then the resultant temperature of the mixture is. Option A 270 degrees Celsius. B 230 degrees Celsius. C 100 degrees Celsius. And D 50 degrees Celsius. फिर से क्वेश्चन सुनिए। इफ 1 gram of steam is mixed with 1 gram of ice, then the resultant temperature of the mixture is. Option A 270 degrees Celsius, B 230 degrees Celsius, C 100 degrees Celsius, D 50 degrees Celsius. क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर समझा। 1 ग्राम आइस और 1 ग्राम स्टीम, यही कंसेप्ट लेके मैंने बताया था, याद होगा आप लोग को। श्री राम, राम नहीं आया क्या? कौन सा राम? राम नहीं आया है? नहीं सर। ये सबका क्या नाटक है? श्री राम बेटा तुमको समझ में आया क्वेश्चन क्या कर रहा है? सर ऑप्शंस क्या है? यार कितना बार ऑप्शन बोले? सर ऑप्शंस क्या है? तुम्हारा क्या है ये बता। नहीं आप पहले ऑप्शन बता। 270, 230, 100 और 50। मेरा इसका कंसेप्ट क्या होगा बेटा दिग्विजय? स्टीम है तो स्टीम कहां पे होगा? 100 पे।
अब स्टीम हीट लूज करके कैसे आएगा? चार्ट याद है दिग्विजय? 100 से पहले कहाँ आएगा? 100 वाटर। सर हाँ बेटा, फिर से ऑप्शंस बोलिए ना, सॉरी। 270, लिख ही लेता हूँ अभी। 270, 230, 100, 50। 100। हाँ, सर मेरा 270, 230। 280 आ रहा है। हाँ तो झाल बजाओ बैठ के। अब देखो 100 राइट है क्या? हाँ 100 बनाया है। हाँ, मतलब चार्ट तो बनाया है। कैलकुलेट कैसे 100 क्यों बोल रहा है? सर मैंने चार्ट बना के सॉल्व किया। तो क्या कैलकुलेट किया है? 100 के बराबर आ रहा है? सर मैंने भी कैलकुलेट किया है ना, मेरा 280 आ रहा है। दिशा सर राइट है क्या? 1 ग्राम आइस और 1 ग्राम स्टीम है ना। 100 जिसने भी बोला है उसका 100% रॉन्ग है। राइट है। यस, पता था। देखो सर 100 ग्राम स्टीम से स्टीम 100 पे है, वाटर एट 100, फिर वाटर एट मान 0, लेते हैं कि 0 वाटर पे एट आ 0। रहा है। वाटर एट 0। हाँ, मैंने वाटर भी एट ऐसे ही 0। किया। अब हीट कितना लूज करेगा? आइस एट 1Q। 0। सर आइस भी है। हाँ भाई, पहले M हीट into लूज करने के LV। बाद में तो मैं आइस की बात कर रहा हूँ। कितना आएगा? MC क्या है MLD। ये? हाँ M into LF plus MC delta सर T। M into LV ना सर। Q total equals to Q1 plus Q2। मास ऑफ स्टीम, मास ऑफ वाटर C into। कितना आ जाएगा? नहीं आया। कितना आ जाएगा? इतना लूज करेगा कौन? कौन लूज करेगा? स्टीम अब 0 पे आ गई। स्टीम एट 100 डिग्री। डिग्री। और रिक्वायर्ड कितना है 0 पे आने में? क्या? रिक्वायर्ड कितना है? 80 है शायद। हाँ 80। बोला था। क्या फॉर्मूला आएगा? ओनली 80 कैलोरी। सर कैमरा। देखिए ना यहाँ सर पे आपने आइस से सीधा 100 डिग्री पे क्यों लिया? रुकिए ना प्लीज। 80 कैलोरी चाहिए। पहले 0 डिग्री पे वाटर पे तो लेके जाओ। इसको 0 पे ले जा बेटा। आइस ना, क्या वाटर? पहले 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री हाँ। वाटर तक तो लेके जाओ। लेकर गया ना भाई यहाँ पे उससे माइनस में। हाँ। हो गया। हम्म। अब देखो इसको 80 ही कैलोरी चाहिए। कब? 0 टू कहां तक आने में? 0 आइस से 0 वाटर में आने में। लेकिन यहां पे देखो 100 स्टीम से 100 वाटर में आने में कितना दे रहा है? 5 बॉडी। मतलब इतना ही काफी था, इसका तो जरूरत ही नहीं था। इसका जरूरत था क्या? नहीं। इसका जरूरत था क्या? नहीं। नहीं। इसका मतलब यह आइस कहां जाएगा? यह वाटर आइस में कहां कन्वर्ट जाएगा? 100 पे। वाटर। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। 100 पे वाटर पे। इसको ऊपर तरफ सर हम पहले जैसे करते थे वैसा क्यों नहीं कर रहे आप? तो करो ना, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 280 आ रहा है आंसर।
क्या 280 आ रहा है? देखो 640 minus 80 कैलोरी will be 560 कैलोरी। 560 कैलोरी जो बचेगा वो 2 ग्राम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ना, करेगा। तो 2 ग्राम से डिवाइड करने के बाद 280 आता है। डेल्टा टी 280 आता है, ठीक है, आगे बढ़िए। तो हो गया ना, क्या हो गया? डेल्टा 280 टी, डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी पूछा है या क्या पूछा है? टेम्परेचर रिजल्टेंट कॉमन Resultant टेम्परेचर temperature. पूछा है। क्या पूछा है? कॉमन टेम्परेचर पूछा है। कॉमन टेम्परेचर पूछा है बेटा। कॉमन टेम्परेचर इससे नहीं निकलेगा, आपको देखना पड़ेगा कि इसको रिक्वायर्ड कितना है। रिक्वायर्ड 80 था, ये दिया 540, मतलब इसको जाना पड़ेगा कहां? आइस से 100 पे वाटर में। रुकिए, ऊपर का मैं रफ कर रहा हूं। अगर 100 पे वाटर में गया तब फिर बताइए, इसको हटा दिया, फिर कितना चाहिए? ध्यान दीजिएगा। यह क्या हो गया Q1 और यह क्या हो गया Q2। कितना आ जाएगा? प्लस इसका कितना आ गया? यह 80 आया है और यह 100 आएगा, कितना आ गया? 180. मतलब कि आइस को 0 से 100 वाटर तक जाने के लिए चाहिए कितना? बोलो। 180 कैलोरी। 180 चाहिए। और आइस जो है, आइसक्रीम जो है 100 से वाटर में कन्वर्ट होके कितना दे रहा है? 540। अब बताओ, ऑलरेडी यह ज्यादा है कि यह ज्यादा है? स्टीम का ज्यादा है। इसका मतलब पूरा स्टीम कन्वर्ट होगा क्या वाटर में? हाँ हाँ, पूरा वाटर कन्वर्ट होगा क्या स्टीम में? पूरा स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा क्या? अगर पूरा स्टीम 1 ग्राम स्टीम वाटर में 100 डिग्री पे कन्वर्ट हो रहा है तो कितना हीट रिलीज कर रहा है? 540 है। और 1 ग्राम आइस अगर 100 डिग्री वाटर में जा रहा है तो कितना चाहिए? 180। 180. चाहिए कम और दे कितना रहा है? ज्यादा। तब बताइए, क्या टोटल स्टीम कन्वर्ट होगा वाटर में या नहीं? नहीं नहीं कन्वर्ट होगा। फिर क्या होगा? तो 180 के बराबर स्टीम क्या हो जाएगा? कन्वर्ट होगा। सिर्फ 180 के स्टीम के बराबर क्या होगा? कन्वर्ट होगा। रेस्ट मिक्सचर का टेम्परेचर क्या हो गया? मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा? नहीं समझ में आया ना? आया या नहीं? नहीं सर. बहुत अच्छी बात। मेरी बात सुनो, स्टीम 100 पे है, क्लियर? रिप्लाई करो, 100 पे है। हाँ। स्टीम 100 से वाटर 100 पे आएगा, कितना देगा? 540। यस। क्लियर? इतना देगा। आइस 0 पे है। हाँ। आइस 0 से 100 पे जाएगा। पहले आइस 0 से वाटर 0 में आया तो 80 चाहिए। 80 बहुत कम है और 540 बहुत ज्यादा है। इसका मतलब आगे जाएगा, स्टीम आइस का टेम्परेचर और बढ़ेगा। इसका मतलब अगर आइस 0 से 100 वाटर में गया तो कितना चाहिए? 180। आइस को 0 से आइस को 100 वाटर में जाने के लिए कितना चाहिए? 180। क्लियर हुआ? अब बताइए
कि रेस्ट टेम्परेचर 180 के बाद बचा कितना, 540 माइनस 180 कितना बच गया? मान लो कुछ बच गया, 540 माइनस 180 कितना कितना 360 360 360 क्या करेगा ये बताइए, क्या करेगा 360? तो जो आइस इस 100 पे वाटर में गया है ना, उसको किस में कन्वर्ट करेगा? स्टीम में। अब बताओ 1 ग्राम स्टीम को कन्वर्ट होने के लिए, कंप्लीटली कन्वर्ट होने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 540। 540। लेकिन देख कितने रहे हैं? 360। 360। हाँ या ना? तो 360 के बराबर जो 1 ग्राम का स्टीम है, अरे वाटर है, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? स्टीम में। क्या सर? 360 कैलोरी के हीट के बराबर जो आइस था वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? स्टीम में। नहीं समझे? नहीं, आइस बचा ही नहीं सर अभी। वही आइस में स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। आइस तो वाटर में, वाटर के बाद स्टीम में। मैं आइस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आइस का पार्ट ही कन्वर्ट हो रहा है, आपको समझने के लिए बोल रहा हूं। मेरी बात समझ में आई? सर 1/3 पार्ट ऑफ स्टीम जो वाटर में कन्वर्ट हुआ है वो भी तो है ना वाटर। फिर से सुनिए, मेरी बात सुनिए, फिर से एक बार और समझिए। स्टीम कहाँ है? 100 डिग्री सेल्सियस। स्टीम क्या करेगा? हीट लूज करेगा। आइस कहाँ है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। आइस क्या करेगा? हीट गेन करेगा। यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। आइस हीट लूज करके 100 वाटर पे आएगा, कोई डाउट? जो हीट लूज करेगा उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कोई डाउट? उसका फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ स्टीम एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कोई डाउट? मास 1 ग्राम है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 540 होता है, कोई डाउट? नहीं। तो 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम कन्वर्टेड इनटू 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर विल रिलीज 540 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी, कोई डाउट? नहीं। अब आइए, यह लूज करेगा, कौन लूज करेगा? स्टीम। अब गेन कौन करेगा? हीट गेन करेगा व्हाट? आइस। आइस कहां पे? 0 पे। तो आइस 0 से पहले आई हीट लेकर आइस 0 पे आएगा। आइस 0 पे हीट लेकर वाटर 0 पे आएगा और फिर हीट लेकर वाटर 100 पे आएगा, कोई डाउट? 100 पे आएगा। नहीं। टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड अप टू आइस 0 to 100 वाटर इज 180 कैलोरीज। क्लियर? यह 180 कौन देगा? सर ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है। मेरी बात सुनो, हाँ लॉजिकल ही है, समझा? यह कौन देगा हीट? स्टीम। स्टीम देगा। तो स्टीम अगर हीट इसको 180 दे दिया, मेरी बात समझ में आ रहा है बेटा? यस। अब रेस्ट वो भी तो वाटर बन गया ना। टोटल 540 दिया। स्टीम टोटल कितना देना चाह रहा था? 540। 540। अब जब टोटल स्टीम वाटर में कन्वर्ट होता, लेकिन ऐसा नहीं था। स्टीम टोटल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि 180 ही चाहिए आइस को 0 से 100 पे आने में। कोई डाउट? कोई डाउट? अरे बोलो ना। नहीं। आइस को 0 से 100 पे आने में 180 चाहिए और स्टीम को 100 से 100 पे आने में 540 देगा। तो एक चीज बताओ कि जितना देगा उतना ही ये लेगा? अरे हाँ या ना? हाँ सर। चाहिए कितना? 180 और देगा वो कितना? 540। तो क्या वो स्टीम कंप्लीटली कन्वर्ट होगा वाटर में? नहीं। नहीं, 1/3 पार्ट होगा। कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होगा। कितना कन्वर्ट होगा? तो 180 के हीट के बराबर जो स्टीम है
वह कन्वर्ट हो जाएगा किस में? वाटर में। वाटर में। और रेस्ट और इनऑल सबका टेम्परेचर 100 डिग्री रहेगा। रेस्ट 360 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 360 कैलोरी हीट के बराबर स्टीम में ही रह जाएगा। कोई डाउट? यहां मिक्सचर में क्या होगा? वाटर होगा और स्टीम होगा। क्लियर? स्टीम का मास 1 ग्राम से कम होगा और वाटर का मास 1 ग्राम से ज्यादा होगा। कोई डाउट? नहीं सर। क्या अभी भी कंसेप्ट क्लियर है या नहीं? क्लियर है। तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो गया? 100 डिग्री। 100 डिग्री। नहीं समझे? एक बार और बताऊं? एक बार और बताऊं? बोलो। नहीं सर। चलो आगे लिखो। लिखो। अब कैलोरी मीटर, नहीं रुको, ये वाला लिखो। रुको, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इफ 2 kg ऑफ आइस एट -10, ये तो हो गया है ना? 2 kg ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। नहीं, 1 kg एट -20 हुआ था। नहीं हो गया सर। फिर से सुनिए। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इफ 2 kg ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ 10 kg ऑफ वाटर एट 50 डिग्री। हाँ हुआ है। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब कैलोरी मीटर कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ वाटर। लिखिए जल्दी। अब कैलोरी मीटर कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ वाटर and 15 gram of ice at 0 degree Celsius. A calorimeter contains 250 gram of water and 15 gram of ice at 0 degree Celsius. Now steam at 100 degree Celsius is passed. Now steam at 100 degree Celsius is passed into it continuously till the temperature of the contents becomes 15 degrees Celsius. A calorimeter contains 250 gram of water and 15 gram of ice at 0 degree Celsius. Now steam at 100 degree Celsius is passed into it continuously till the temperature of the contents becomes 15 degree Celsius. हो गया? $15 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड। सर स्क्रीन। इफ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर। सर फिर से बोलिए ना, आवाज अटक गई थी। Calculate the amount of steam required. If Sir, water, बोलिए। सर आपकी आवाज अटक गई थी। आप टिल टेम्परेचर बिकम्स 15 डिग्री सेल्सियस के बाद में बोलिए ना। उसके बाद ही बोल रहा हूँ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड। मतलब स्टीम का मास ना। इफ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर। Time up again rejoin. Time up again rejoin. If water equivalent बोलो
of the calorimeter and loss of heat due to radiation is negligible. क्यों लिखने बोला सर? क्वेश्चन में दिया था तो मैंने पढ़ दिया. चलो बनाओ.